अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे। आज एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि निकाह रजिस्ट्रेशन जो है ना क्यों ज़रूरी है, और जो भी जो है ना शादी के बाद जो निकाह नामा बनता है वो निकाह रजिस्ट्रार के पास जो है ना किस तरीके से उसकी एंट्री होती है और उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। अक्सर देखा गया है कि बहुत से लोग जो शादी के बाद जो है ना वो अपने निकाह नामे को जो है ना वो रजिस्टर नहीं कराते, जिनको बाद में बहुत सारी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है जब वो अगर उनके कोई औलाद वगैरह जैसे पैदा हो जाती है, बेटा या बेटी, तो उनके इंदिराज के लिए फिर जो है ना उनको मसला दरपेश होता है। या अगर वो अपनी बीवी का NIC बनाते हैं तो वो जो है ना उनको निकाहनामा जो रजिस्टर्ड होता है उनकी ज़रूरत पड़ती है और उसको रजिस्टर करना पड़ता है। जब भी निकाह पढ़ाया जाता है तो उसमें जो 4 फार्म हैं उनको फिल कराना पड़ता है, और निकाह बाकायदा उस निकाह नामे में जो है ना दुल्हा और दुल्हन के जो कवायब है उनकी एंट्री करता है, उनके एड्रेस, उनकी उम्र और NIC की जो है ना नंबर उन पे दर्ज किए जाते हैं बाकायदा। और निकाह नामा एक ऐसा डॉक्यूमेंट, एक ऐसा मुआहिदा है जो दो जैसे मियाँ बीवी के दरमियान जो है ना एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, मुआहिदा होता है, और उसका जो है ना एक सबूत, एक प्रूफ है। निकाह नामा जो है ना वो रजिस्टर्ड किया जाता है। अगर निकाह जो है ना वो बाकायदा निकाह रजिस्ट्रार भी है तो वो उसी निकाह नामे को ले जाकर और जो यूनियन कौंसिल है वहाँ पर उसको रजिस्टर्ड किया जाता है। उस निकाह नामे की जो है ना वो असल जो निकाह नामा होता है उसका एक जो है ना सेट बनाया जाता है, और उसमें बाकायदा जो लड़का या लड़की है जिनका निकाह पढ़ाया जाता है तो उनकी NIC की कॉपीज़, उनके वालिद वालिदा की यानी दुल्हा की और दुल्हन की, दोनों की, माँ बाप की जो NIC की कापियाँ हैं, और जो गवाह उस निकाह नामे में जो है ना शामिल होते हैं तो उन गवाहों की भी NIC की कापी ले जाकर निकाह रजिस्ट्रार के पास वहाँ पर जमा की जाती है, और वहाँ से फिर निकाह रजिस्ट्रार उनको रजिस्टर करता है। और बाकायदा उनकी जो निकाह रजिस्ट्रार के पास अपनी जो फाइल होती है, रजिस्टर्ड होता है, उसमें उनकी जो है ना रजिस्ट्रेशन करा देता है और उस पर अपना जो नंबर है वो लिख देता है, और वही पर जो है ना वो निकाह नामा रजिस्टर्ड हो जाता है। वो आपको फिर आगे चलकर किसी भी नादरा के ऑफिस में वो काम आता है। और अगर कल को खुदा न खास्ता उस बंदे की डेथ हो जाती है जिसका निकाह नामा है, तो उसकी जो बेवा है उसको कानूनी उसके लिए दफातर में जाकर, जो सरकारी दफातर है, अगर वो मरने वाला सरकारी नौकर है तो वहाँ पर फिर उससे निकाह जो रजिस्टर्ड होता है उसकी जो है ना निकाह नामे की वो कापियाँ जो है ना उनको प्रोड्यूस करानी पड़ती है। और ये एक सबूत होता है कि ये इस बंदे की जो है ना ये निकाह नामा है और इसको रजिस्टर किया जा चुका है। लिहाजा जब भी आप लोग अपने किसी भी जो है ना बेटे की शादी करते हैं तो इस चीज़ को यकीनी बनाएं कि जो उसका निकाह नामा है वो बाकायदा जो है ना वो रजिस्ट्रार ऑफिस से तस्दीक शुदा हो और वहाँ से वो रजिस्टर हो चुका हो। अगर ऐसा नहीं होता तो फिर आपको जो है ना कई प्रॉब्लम पेश आती है, और बाद में फिर उस पर जो है ना बहुत ज़्यादा ख़र्चा हो जाता है, उस पर जो है ना पेनल्टी लगती है। लिहाजा इस जो है ना उससे बचने के लिए, तकलीफ़ से बचने के लिए आप लोगों को बर वक़्त जो है ना वो निकाह नामे को रजिस्टर कराना ज़रूरी है। लिहाजा इस चैनल के ज़रिए मैंने आपको ये सारी मालूमात फराहम की। चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन पर बटन दबा दीजिएगा, और किसी भी भाई को कोई भी किसी भी किस्म की कोई परेशानी है या किसी भी मसले का
جو ہے نا اس کو اویئرنیس چاہیے یا اس کو مسئلے کا حل چاہیے تو وہ مجھ سے اس چینل کے ذریعے کمنٹس میں مجھے لکھ سکتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سب کا حامی و ناصر۔